बहुत सारे लोग जमीन में गड़ा हुआ धन निकालना चाहते हैं और हम आपको बता दें कि कई लोग धन निकाल भी चुके हैं, लेकिन डर के वजह से या घर में नुकसान की वजह से वह धन को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं कि उनको जगह का पता है कि धन कहाँ हो सकता है और वह किसी कारणवश उस धन को नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहाँ का जो इष्ट है धन की रक्षा करने वाला वह बहुत बलशाली है और वहाँ आपके तंत्र मंत्र सारे फेल हो जाते हैं। और कई लोगों ने धन निकाल लिया है लेकिन उनका धन खराब हो गया है, और अब जब खराब हो गया है धन तो उसको वह खर्च नहीं कर पा रहे हैं। खराब होने का मतलब ये है कि निकला तो सोना था और कुछ दिनों बाद वह पीतल में बदल गया। तो हम आपको इस वीडियो में इसी सब विषयों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और इन सब समस्याओं का निदान तो हम बताएंगे ही, साथ में धन निकालने की विधि, धन देखने की विधि और धन बांधने की विधि, धरती बांधने की विधि और धन निकालने के बाद खर्च कैसे करना चाहिए उसकी विधि इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि धन निकालने की जो संपूर्ण विधि है वह आपको एक वीडियो में नहीं मिल पाएगी, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ध्यान रखें कि यह हमारा वीडियो 6 से 7 पार्टों में बन पाएगा। क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बन पाएगा क्योंकि सारी विधि विधान मंत्रों के बारे में जानकारी और खासकर सर्पनाशिनी विद्या, गरुण महाविद्या, अहिबल चक्रम, औषधि का प्रयोग, दिशाओं का बंधन, धरती बंधन, देव बंधन और धन को देखना, धन निकालने के बाद उसको शुद्ध करना, धन का उपयोग कैसे करें, इन सब के बारे में यदि हम पूरी जानकारी आप चाहते हैं तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा और कई पार्टों में वीडियो बनेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम यह जब भी वीडियो इसके बारे में अगला पार्ट डालें तो आपके पास तत्काल पहुंचे और आपको सही जानकारी उपलब्ध हो पाए। तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि धन निकालने के लिए कौन कौन सी विद्याओं की जरूरत पड़ती है और मंत्रों के बारे में हम वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे और मंत्रों के बारे में बताएंगे। तो धन निकालने के लिए कौन कौन सी विद्याओं की जरूरत पड़ती है और क्या क्या वहाँ नुकसान हो सकते हैं। और वैसे तो जो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग धन निकालने की कोशिश कर ही चुके होंगे और कई बार उन्हें निराशा हाथ लगी होगी। वैसे जमीन में गड़ा हुआ धन निकालना गैर कानूनी होता है, हम आपको बता दें, लेकिन आप पुरातत्व विभाग को, पुलिस विभाग को सूचना देकर अपने घर का या अपनी जानकारी में जहां भी धन है वह निकाल सकते हैं और उसमें से कुछ परसेंट शासन को चला जाता है, कुछ परसेंट आपको मिल जाता है, तो आपका भी भला हो जाता है और राजकोष का भी भला हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम आपको बता दें कि सर्वप्रथम धन निकालने के लिए हमें सर्प विषनाशिनी महागुरुण विद्या की आवश्यकता पड़ती है। सर्प विनाशिनी या सर्प विषनाशिनी महागुरुण विद्या जो है यही एक 10 या 20 लाइनों का एक मंत्रमाला है। इन मंत्रों को आपको रटना पड़ेगा और इन मंत्रों को सिद्ध भी करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पुराने धन होते हैं उनमें सर्प का निवास होता है और सर्प ही इष्ट होता है, क्योंकि जो भी जमीन के अंदर संपदा होती है उसके रक्षक हमेशा सर्प ही होते हैं। ऐसा वरदान है माँ लक्ष्मी जी ने स्वयं एक शास्त्र में कहा है और बताया है शास्त्र के माध्यम से कि सर्प को मतलब धन का पहरेदार बताया गया है और सर्प की कृपा पाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। लेकिन कई बार हमें सर्प की या सर्पों की या नागों की कृपा नहीं मिल पाती है, इसलिए हमें विद्याओं की आवश्यकता पड़ती है ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंच सके। तो ऐसे में सर्प विष विनाशिनी महागुरुण विद्या के जो मंत्र हैं वह आपको सीखने की आवश्यकता है, वो भी हम वीडियो के लास्ट में या अगले पार्ट में आपको क्रम बाई क्रम सारी चीजें बताएंगे। आज इस वीडियो में हम सिर्फ आपको यह बताने वाले हैं कि धन खोदने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ती है और कौन कौन सी आपको तैयारी करनी चाहिए। तो हमने नंबर 1 पे बताया सर्प विषनाशिनी महागरुण विद्या की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसको आप लिख लीजिए नंबर 1। इसके बारे में पूरी विधि हम बताएंगे आपको। आप ये ना सोचिएगा कि हम वीडियो में सिर्फ आपको उपयोग बता रहे हैं, उसकी विधि नहीं बता रहे हैं। तो हम विधि आपको संपूर्ण विधि हर विद्या के बारे में बताएंगे।
तो नंबर 1 हो गया। दूसरा, आपको अहिबल चक्रम की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम आपको बता दें कि जमीन में जो गड़ा हुआ धन होता है, अहिबल चक्रम के बिना वह नहीं निकाला जा सकता। तो अहिबल चक्रम की जो विद्या होती है, वैसे तो वह लुप्त हो गई है, लेकिन अहिबल चक्रम के जो मंत्र हैं वह हमारे पास हमारे गुरुजी के द्वारा बताए गए हैं और वो हमारे पास हैं, तो वह हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और अहिबल चक्रम के जो मंत्र श्रेणी है, उन मंत्रों को भी आपको सिद्ध करना पड़ेगा। और उन मंत्रों को सिद्ध करने भर मात्र से जो अहिबल चक्रम की जो पूरी विधि है, अहिबल चक्रम जिसके पास पूरा होता है वह धन को देख भी सकता है और निकाल भी सकता है। लेकिन अहिबल चक्रम जो जिस स्थिति में हमारे पास है, इसमें आप धन को निकाल सकते हैं, धन को देख नहीं सकते। तो हम बता दें कि हम अहिबल चक्रम के आपको मंत्र उपलब्ध करा देंगे। यदि आपको आपका स्थान निश्चित है तब तो यह विधि आपके काम आएगी। तो स्थान यदि आपका निश्चित है कि धन यहाँ पे है, तो अहिबल चक्रम के मंत्रों की आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी और हम आपको उनके मंत्रों की जानकारी देंगे। इसके बाद आपको औषधि प्रयोग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं जिनकी औषधियों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, पहचान देंगे और आपको बड़ी आसानी से आप ही के क्षेत्र में वो औषधियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। अब आप पूछेंगे कि औषधियों का धन खोदने में क्या काम, तो हम बता दें कि जब जमीन में गड़ा हुआ धन होता है तो उसमें सर्पों का निवास होता है, जहरीले जीव जंतुओं का निवास होता है, बिच्छुओं का निवास होता है और बहुत सारे ऐसे विषैले जीव जंतु होते हैं जिन पे मंत्र तंत्र बहुत कम ही काम करते हैं। तो ऐसे में हमें सारी तैयारियों की आवश्यकता होती है, हमें औषधियों की भी आवश्यकता पड़ेगी। और जो औषधि हम आपको बताने वाले हैं, इन औषधियों को आप सिलबट्टे पे पीसकर अपने शरीर में कमर से नीचे और हाथों में लेपन करेंगे। इसके बाद ही धन खोदने जाएंगे। ऐसा इन औषधियों का लेपन करने से कोई भी विषैला जंतु, चाहे वह कितना बड़ा विषैला जंतु हो, इन सर्वसिद्ध औषधियों का ऐसा प्रताप रहता है कि वह आपके ऊपर हम नहीं मारेगा, डंक नहीं मारेगा और आपके ऊपर विष का प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको औषधियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो औषधियों के बारे में पहचान, जानकारी, इस्तेमाल सब हम आपको वीडियो में बताएंगे। अब इसके बाद आता है दिशाओं का बंधन, क्योंकि दिशाओं का बंधन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है धन खोदने के लिए। तो दिशाओं का बंधन की जो मंत्र होते हैं उस बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी विथ मंत्र के साथ देंगे और लाइव करके भी दिखाएंगे कि दिशाओं का बंधन कैसे किया जाता है। दिशाओं के बंधन के बाद अब चौथे नंबर पे आता है धरती बंधन। धरती बंधन धन खोदने के लिए इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि कई बार जब पुराना धन हो जाता है और उसमें बहुत सारी दैविक शक्तियां विराजमान हो जाती हैं, तो वह धन अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको स्थान तो पता होता है और जब आप स्थान पर खोदने जाते हैं तो धन इधर से उधर खिसक जाता है, यानी चल जाता है, तो आप धन तक पहुंच नहीं बना पाते। तो धरती बंधन से आपका जो धन है वह उसी जगह रुक जाता है और आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है देव बंधन। देव बंधन करने के बहुत सारे मंत्र हम आपको बताने वाले हैं। उसमें 8 मंत्र ऐसे हैं जिसमें किसी भी प्रकार का देव हो उस धन पे यदि विराजमान है और उस धन की सुरक्षा कर रहा है या उस धन को चला फिरा रहा है या आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसे में देव बंधन मंत्र की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और देव बंधन मंत्र आप जब प्रयोग करेंगे तो उस पे बैठे हुए देव बंध तो जाएंगे ही, साथ में उन देवों की तत्काल ही मुक्ति भी हो जाती है। जो मंत्र हम आपको बताएंगे उन मंत्रों को आप पढ़ के और प्रयोग करेंगे तो जो भी देव उस जगह पे होगा तो पहले उन देवों की मुक्ति हो जाएगी और जब देव की मुक्ति हो जाएगी तो धन आज़ाद हो जाएगा। तो धन आज़ाद जब हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो देव बंधन हो गया। अब इसके बाद धन बंधन आता है। धन बंधन बहुत जरूरी है। धन बंधन आप नहीं करते हैं तो आपका धन कई बार जमीन से निकलने के बाद, निकलते समय तो सोना ही रहता है या जो भी धन हो वह रहता है, जो भी धातु हो, चाहे हीरे हो, मोती हो, कुछ भी हो। कई बार तो हमने देखा है कि स्वर्ण भस्म तक निकलती है जमीन के अंदर से। तो ऐसे कोई भी धन हो
तो धन क्या है, बाद में खराब होने की संभावना रहती है देव प्रताप के कारण। तो जब धन बंधन आप कर देंगे तो उस पर देव प्रताप काम नहीं करेगा और वह धन आपका खराब नहीं होगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि कई बार जमीन से धन निकला सोना था और बाद में कुछ महीनों बाद वह पीतल में परिवर्तित हो गया। तो हम आपको बता दें कि धन बंधन करने से आपका धन खराब नहीं होगा। अब आती है धन देखने की बारी। तो धन देखने के कई तरीके हैं। एक तो ज्योतिष से आप देख सकते हैं, दूसरा कजली से देख सकते हैं, और इसके अलावा आपको यदि जगह पता है, आपके पूर्वजों ने रखा है, देखा है, तो आपको तो जगह क्लियर ही होगी। तो हम धन देखने का मंत्र आपको इस वीडियो में या अगले आने वाले पार्ट 2 में आपको धन देखने का मंत्र बताएंगे, यानी कजली बनाने का, और कजली कैसे लगाई जाती है और धन कैसे देखा जाता है कजली से। उसमें जब देवी देवताओं को बुलाया जाता है कजली के अंदर, तो किस तरह उनसे बातचीत की जाती है, पूरा हम आपको अगले आने वाले पार्ट में बताएंगे या इसी पार्ट में बता सकते हैं। तो धन देखने के मंत्र के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। अब धन देख लिया आपने, धन को निकाल लिया, या सारी विधि आप समझ गए। अब आती है धन निकालने के बाद की तैयारी। तो धन निकालने के बाद उसका शुद्धिकरण करना बहुत अति आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार उसमें ऐसी ऐसी ऊर्जाएं पनप जाती हैं। हमारे गुरुजी बताते हैं कि एक बार वह धन खोदने गए और धन खोदने के साथ साथ उन्होंने देखा कि जो धन खुदैया थे, जो लोग खोद रहे थे धन, वह अचानक पत्थर पे कुदाड़ लगते ही वह अचानक बेहोश हो गए। और बेहोशी के बाद सब लोग इतने घबरा गए कि वह समझ नहीं पाए कि क्या हो गया है, क्योंकि उन्हें सारे विधि विधान तो कर लिए थे, सर्पनाशिनी विद्या पढ़ ली थी, अहिबल चक्रम के मंत्रों का प्रयोग कर लिया था, दिशाओं का बंधन कर लिया था, धरती बंधन, देव बंधन, सब कुछ उनने कर लिया था, लेकिन इसके बाद भी लोग बेहोश कैसे हो गए। तो हम आपको बता दें कि जमीन के अंदर जब कई सालों तक, कई वर्षों तक धातुएं रहती हैं तो उनमें रासायनिक क्रिया हो जाती है, और रासायनिक क्रिया के बाद उसमें ऐसी ऐसी गैसें बन जाती हैं कि जैसे ही पत्थर आप फोड़ेंगे या धन के ऊपर जो चीज़ ढकी है उसको उठाएंगे तो उसमें जो गैसें निकलती हैं उसके कारण लोग बेहोश हो सकते हैं, उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा हो सकता है। तो ऐसे में धन को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है निकालने से पहले या हाथ में छूने से पहले। तो धन शुद्धिकरण आप समझ गए होंगे कि धन को शुद्ध करना क्यों आवश्यक है। इसके बाद धन का उपयोग कैसे करना है। तो धन के उपयोग करने का भी तरीका है। यदि आपको 10 किलो धन निकल आया, 10 किलो धन में आप पूरा उपयोग नहीं कर सकते, उसमें से 30% आपको धर्म कार्य में लगाना होगा और उसके बाद 20% आपको दान दक्षिणा में खर्च करना होगा और 50% धन का आप अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। ऐसे जमीन से यदि मंत्रों द्वारा उस धन को निकाला जा रहा है तो ऐसे उसके प्रयोग हैं। इस तरह उस धन को खर्च करना चाहिए। और आप किसी और तकनीकी से धन को बाहर निकाल रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है, आप किसी प्रकार भी खर्च करना चाहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि उस धन पे देव हैं और सर्पों का निवास है तो आपको जो धन शास्त्र में धन उपयोग करने का तरीका लिखा है उसी प्रकार से धन खर्च करना चाहिए। अब कई बार समस्या ऐसी आती है कि धन के हिस्सेदार बहुत सारे हो जाते हैं, तो हमें हर पहले धन निकालने के बाद सभी हिस्सेदारों को दे देना है और सभी हिस्सेदारों को बता देना है कि इसमें से आपको 50% ही अपने घर में उपयोग करना है और 50% का 30% हिस्सा धर्मकार में खर्च करना है, 30 और 20% हिस्सा आपको दान में खर्च करना है। तो इस प्रकार धन निकालने, देखने और बांधने और सारे तरीके, ऐसी इतने प्रकार के तरीकों से धन को बाहर निकाला जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब यह वीडियो देखिए बहुत बड़ा हो गया ना, तो यह पार्ट यह एक प्रस्तावना मात्र समझिए। इसके बाद जो दूसरा हमारा पार्ट आएगा उसमें हम सर्वप्रथम सर्प विषनाशिनी महागुण विद्या से शुरू करेंगे और अहिबल चक्रम और औषधि का जो तंत्र प्रयोग है धन निकालने में, इन 3 चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और अगला वीडियो हम 1-2 दिन या 1 हफ्ते के अंदर ही दूसरा पार्ट इसका डालेंगे। तीसरे पार्ट में हम दिशाओं का बंधन, धरती बंधन और देव बंधन के बारे में चर्चा करेंगे। अब इन 3 चीज़ों के बारे में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनके जो मंत्र हैं वह आपको समझाना, सिद्ध करवाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है।
तो क्योंकि मंत्र इसके आसान हैं, बहुत जल्दी ही सिद्ध कर लिए जाते हैं, लेकिन उनको सिद्ध करने का जो तरीका है उन सब की विधि विधान बताने में भी हमको 10 से 15 मिनट 20 मिनट हमेशा लगेगा। तो हमने बताया कि आपको 8 चीज़ों की ज़रूरत है, 8 सिद्धियों की, 8 प्रयोगों की ज़रूरत है। तो 3-3 करके ये हमारे 9 प्रयोग निकल रहे हैं। तो 9 प्रयोगों को बताने के लिए हमको यह वीडियो 4 पार्ट में बनाना होगा। तो यह हमारा पहला पार्ट हो गया जो आप देख रहे हैं। दूसरा पार्ट बहुत जल्दी आएगा, उसके बाद तीसरा पार्ट, और चौथे पार्ट में आप धन निकालना सीख जाएंगे। और यकीन मानिए यदि धन निकालने के आप इच्छुक हैं तो यह विद्याएं आपको सीखनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन विद्याओं के प्रयोग से आप धन को निकाल सकते हैं और सुरक्षित उसका उपयोग कर सकते हैं। और धन निकालते समय किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान आपको या आपके परिवार वालों को नहीं होगा, यह हमारी जवाबदारी है। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय। ओम हनुमते नमः।